तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके कोई पुराने केसेस चल रहे हैं जिनको बहुत टाइम हो चुका है, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, ऐसे कोई अगर आपके केसेस चल रहे हैं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही सुनहरा अवसर देने जा रही है जिसमें कि वो आपके सारे पुराने केसेस खत्म करने वाली है। तो इसके लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी जानकारी होना आपको बेहद जरूरी है और आप कैसे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, ऐसे कौन कौन से मामले रहे जिनको चुन के सुप्रीम कोर्ट उनको जड़ से खत्म करने वाली है। तो आज हम यही सारी बातों को समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेड। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नए कानूनों को नए सिरे से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे पुराने केसों का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहती है। यही उद्देश्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि वो सारे पुराने केसेस को जल्द से जल्द खत्म कर देगी। मतलब कि यदि आपका कोई पुराना केस चल रहा है जिसको चलते हुए बहुत सारा मतलब काफी टाइम हो चुका है, तो वो केस अब जल्द से जल्द खत्म होने वाला है। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक सुप्रीम कोर्ट सारे पुराने केसेस को खत्म करना चाहता है, जिसमें के सारे केसेस का निपटारा करने के लिए एक विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों लोक अदालत जो है वो इस देश की प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना जाता है जिसको के लोगों के समाधान के लिए निर्मित किया गया है। इस लोक अदालत का आयोजन सभी समाज के वर्गों के लिए कुशलता पूर्वक न्याय प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों कौन कौन से मामलों का निपटारा होने वाला है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इससे कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। मतलब कि जो सारा ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है, एक लोक अदालत खुलवाई जा रही है, इससे जो आपके केस के निपटारे होंगे उससे आपको क्या फायदा, क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपका कोर्ट में केस चल रहा है जिसको कि चलते चलते बहुत टाइम हो चुका है, यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसमें सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि उससे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा या फिर उसमें किसी भी तरह की सेटलमेंट कराई जा सकती है, जिसमें कि आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, आप जो सारी कोर्ट की झंझट से बच जाओगे। और दूसरा है दोस्तों, जो भी इस केस को लेकर जजमेंट आएगा वो फाइनल जजमेंट रहेगा, मतलब इसके बाद कोई जजमेंट नहीं आएगा, मतलब जो कि ये जो रहेगा वो सारा फाइनल जजमेंट रहेगा दोस्तों। इसके बाद केस सारा निपट जाएगा, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, मतलब जो फाइनल फैसला रहेगा कोर्ट का। तो इसमें आपका ये फ़ायदा है कि दोस्तों अब आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपकी केस की जो सुनवाई है उसी दिन हो जाएगी। और इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है, जो विवादों की लागत है वह प्रभावी समाधान होगा। और इसी के साथ जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी कोर्ट फीस रहेगी वो आपको जल्द से जल्द रिफंड भी हो जाएगी। अब ये तो हो गई आपकी जो लाभ मिलने वाले हैं उन पर बात। अब हम बात करेंगे जो आपके कौन कौन से केसेस है जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करने वाली है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आते शादी ब्याह वाले मामले आते हैं, जैसे कि डिवोर्स केस, जिसमें कि कोई किसी को डिवोर्स देना चाहता है, मेंटेनेंस के केस आते हैं, डाउरी केस आते हैं, ऐसी बहुत सारे केसों का निपटारा होगा, जिसमें कि आपका कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो दोस्तों, उसका जल्द से जल्द, अगर शादी ब्याह से रिलेटेड है तो उसका मामला जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरा है जो कि संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं, मतलब जैसे किसी की संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो या फिर आपको हिस्से की मांग की, अपना हिस्सा नहीं मिल रहा हो, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले रहेंगे दोस्तों उन सभी की सुनवाई मतलब आज के साथ हो जाएगी। और इसी के साथ तीसरा मामला जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड मामला है, जिसमें कि अगर आपको किसी के क्लेम किया है, क्लेम नहीं मिल रहा है, या फिर किसी को लिफ्ट दिए, लिफ्ट वाला कोई मामला हो, तो एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी मामले रहेंगे उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई मतलब फाइनल सुनवाई हो जाएगी। और इसी के साथ चौथा केस जो है मुआवजों को लेकर है, मतलब यदि आपको किसी ने प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया, आप उससे मुआवजा मांगना चाहते हो वो केस है, या फिर आपको किसी ने मनहानि पहुंचाई है और आपको उससे मुआवजा मांगना है, तो दोस्तों उस तरह का मुआवजा, मतलब मुआवजे से रिलेटेड जितने भी केस रहेंगे उसकी फाइनल सुनवाई भी इसी इसमें हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों पांचवा मामला, जो अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया, मतलब कब्जे वाला मामला है, यदि किसी ने कब्जा किया है दोस्तों तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर अपने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई भी करवा सकते हैं, इसमें कि इससे रिलेटेड जो दोस्तों रहेगा वो आपका फाइनल डिसीजन जल्द से जल्द आ जाएगा। दोस्तों इसी के छठवां जो मैटर है वो लेबर लॉ से रिलेटेड मामला है, मतलब यदि आपने कई काम किए, मजदूरी किए और वो आपको आपकी मजदूरी नहीं दे रहा है दोस्तों आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि लेबर लॉ के अंदर आते हैं और आपकी इसके अंदर ही मतलब कितना भी पुराना केस क्यों ना हो दोस्तों आपकी जल्द से जल्द सुनवाई हो जाएगी, मतलब फाइनल डिसीजन इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे केसेस का निपटारा सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द करने वाली है, जिसके लिए कि वो एक लोक अदालत का आयोजन भी करने वाली है और उसी के थ्रू मतलब लोक अदालत के थ्रू ये सारे केसेस का जल्द से जल्द निपटारा भी होगा। अब दोस्तों वो कौन से 3 चीज़ें हैं जिसका आपको जानना जरूरी है दोस्तों, वो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों आपको आपका केस सर्च करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो डायरी नंबर है और केस नंबर की आवश्यकता होगी, जिसमें कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों दूसरा ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों पार्टीज़ नेम जो होता है दोस्तों, जो कि पिटिशनर नेम होता है, उसकी नाम जानना बहुत आवश्यक होगा दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो एडवोकेट और नेम और रिकॉर्ड, मतलब जो भी एडवोकेट का आपका नाम है, रिकॉर्ड है, जो भी कोड है उनका दोस्तों, उसकी आवश्यकता होगी आपके लिए। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता होंगी आपका केस मतलब उस लिस्ट से सर्च करने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ यदि इसके अलावा आपका कोई और केस रहता तो दोस्तों आप अपने वकील से कांटेक्ट करके कोर्ट के थ्रू दोस्तों अपने केस का निपटारा भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का केस हो दोस्तों। कोर्ट अपने उसका अपने अनुसार जजमेंट देंगी और अपने अनुसार ही दोस्तों उसका निपटारा भी करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।